अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औरंगाबाद शहर के अंदर जो महानगर पालिका चुनाव अभी जो होने जा रहे हैं उसके अंदर जो है हमारा जो है तो अभी 3 प्रभाग से हमने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं। जो प्रभाग नंबर 9 उसके अंदर जो है तो हमारे 2 कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए, जिसमें शाह समीर और हाफिज़ अबूजर पटेल ये सर्वसाधारण महिला से है, और समीर शाह जो है तो ये ओपन जेंट से, इनका जो है तो डिक्लेरेशन वहाँ से किया गया है। और उसके बाद दूसरा जो है तो वो प्रभाग नंबर 12 से हमारे जो अशरफ पठान, इनका जो है तो पार्टी की तरफ से ऑफिशियली जो है तो डिक्लेयर किया गया है। और प्रभाग नंबर 13 यहाँ से जो है तो मैं खुद हूँ, मोहसिन खान ताहिर खान, जो तो मैं एसडीपीआई की तरफ से जो है तो ऐसे कैंडिडेट घोषित किया गया हो। और उसी तरह जो है तो अभी एक और कैंडिडेट प्रभाग नंबर 13 से, उस पर हमारा डिस्कस चल रहा है, तो उनका भी जो है तो बहुत जल्द उसमें डिक्लेरेशन किया जाएगा। और उसी तरह जो है तो प्रभाग नंबर 14 यहाँ से भी जो है तो हमारे पास नाम है, उस पर भी चर्चा चल रही है। और अलग अलग प्रभाग के बहुत सारे जो है तो हमारे पास लोगों के जो है तो कॉन्टेक्ट किए, और बहुत सारे हमारे पास नाम है, उस पर हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी है और हमारे जो स्टेट कमेटी के लोग उस पर चर्चा करके जो है तो ये जल्दी जो है तो उसके ऊपर जो है तो फैसला लेंगे कि आगे क्या करना है। आप जो है तो इलेक्शन जो महानगर पालिका के लड़ रहे, तो आप एमएम के साथ युति में लड़ रहे हैं क्या? असल में मसला ये था उसका, वो बहुत सारा जो है तो उसके बारे में जो है तो वायरल हुआ है। इससे पहले भी जो है तो आपने भी बाइट लिया था और दूसरे चैनल वालों के ज़रिए से भी आया था। असल में जब विधानसभा के जब चुनाव हुए थे, जब हमारे जो है तो एक से एमपी इम्तियाज जलील साहब यहाँ से 109 से जो है तो उन्होंने विधानसभा से उन्होंने लड़ने का ऐलान किया था, और एसडीपीआई ने भी जो है तो उस टाइम पर जो है तो लड़ने का ऐलान किया था। पर उसमें जो है तो एमआईएम की तरफ से हमको बाद में जो है तो जब हमने फॉर्म दाखिल किया, हमारे सैयद कलीम साहब ने यहाँ से फॉर्म भरा था विधानसभा में, तो फॉर्म भरने के बाद में हमारे को बहुत सारे जो तो इन्होंने अप्रोच किया एमआईएम के लोगों ने, तो उसके बाद में जो है तो यहाँ पर उनको ऐसा डिस्ट्रिक्ट कमेटी, क्योंकि असेंबली है, असेंबली का इलेक्शन के ताल्लुक से जो है तो नेशनल से जो है तो तय होता है, तो इन्होंने उस टाइम पर जो है तो इन्होंने बहुत पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया है कि एसडीपीआई ने जो है तो ये सीट जो है तो वापस लेना चाहिए। उन्होंने हमारे नेशनल के लीडरों तक अप्रोच किए, इम्तियाज जलील ने, और यहाँ के जो उनके जिम्मेदार जो हैदराबाद से जो आए थे, उन्होंने कौम का और उम्मत का बहुत सारी चीज़ें जो है तो बताए गए। ऐसा हमको भी कहीं ना कहीं लगा उसके अंदर, चलो हम एसडीपीआई जो तो हमेशा कौम और मिल्लत के लिए अपनी जान हथेली पे लेके घूमने वाली जो तो एसडीपीआई पार्टी है, और हमेशा जो है तो हम ये सोचते हैं कि उम्मत के लिए और हर समाज के लिए जो है तो एक बेहतर जो है तो काम होना चाहिए। हमने दूसरी शर्त जो हमारी थी उसके अंदर, औरंगाबाद महानगर पालिका के इलेक्शन जब भी होंगे उसके अंदर आपको हमको जो है तो साथ में लेना पड़ेगा, तो उन्होंने लेटर के जरिए जो है तो लिख कर दिया था कि जब भी इलेक्शन मतलब होंगे उस टाइम में हम जो है तो आपको साथ में लेंगे। पर आप जैसे ही अब इलेक्शन आरक्षण की वजह से आपको मालूम है थोड़ा डिले चल रहे थे, वो जब होने के बाद में आप जब हम जब उनसे जब अप्रोच होने के बाद में जो है तो हमको सिर्फ कि जो है तो जैसा इम्तियाज जलील साहब ने जो है तो मैं भी उस टाइम पे स्टेज पर मौजूद था, आमकाज के मैदान पर, वहाँ पर चिल्लाकर बोला था हमारे इम्तियाज साहब ने, क्या हमारे कौम के लिए, मिल्लत के लिए मेरे भाई सैयद कलीम ने जो है तो अपना नाम वापस लिया है खुद होके। पर वो उस टाइम में जो तो हमें दिमाग में खुद होके वापस नहीं लिया था हमने, आपने हमको अप्रोच किया था, आपने हमारी सुनिए ना, कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कुछ 5 से 6 पार्टी आप यूटी में लड़ने वाली है, जैसे कि बीआरएस है, हर्षवंत यादव साहब है जी, पीपीए डीआई भी है, हाँ, बहुत सी ऐसी पार्टी है, तो इसमें आपको ऐसा लगता है यूटी में लड़ रहे? एसडीपीआई के जो ईमानदार लोग अगर आते हैं तो उनको ऐसा मेरे पर्सनल मुझे लगता है कि उनको कहीं डर है एसडीपीआई से। इनको डर ऐसा भी हो सकता है जो केरला में आपने की है जी, केरला में आपकी 102 सीट आई, हाँ, तो ये भी डर हो सकता है ना उनको कि भाई केरला के अंदर 102 सीट लाई, औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर भी एसडीपीआई के और कुछ सीट आ गई तो खतरा ही हो जाएंगे ना। नहीं खतरा देखो, हम हमारी जो है तो एक आइडियोलॉजी को लेकर काम कर रहे हैं, हमारे पार्टी का एक जो है तो विचारधारा है, एक हमारे पार्टी के अंदर ही आप देखते हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसमें जो है तो सोशल और लोकतांत्रिक वर्ड है इसके अंदर। हमारे पास कोई जो है तो सिर्फ मुसलमानों शहर की जनता आपको और आपके पार्टी को देखती है, आप जो शहर के अंदर जो काम करते हैं, इसके पहले भी जो रेलवे स्टेशन पे जो उर्दू नाम का उल्लेख है किसी ने नहीं किया, ये आपकी पार्टी ने 2 से 3 बार है तो आंदोलन किए, और बहुत से ऐसे मसले वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो, ये आप करते हैं करके कहीं ना कहीं ऐसा लग ही रहा है कि भाई इनको अपन ज़्यादा सहयोग करें, ज़्यादा कोऑपरेट कर दिए, अपने से आगे जा सकते हैं करके।
जी मैं पहले आपके वो पहले सवाल का जवाब देता तो जो आपने जो अलायंस के बारे में बात की है फिर मैं इस पर बोलता हूँ। सबसे अभी ये जो हमने एसडीपीआई से जो है तो हमारे दीपक केदार, जी। हमारे बीआरएसपी के जो है तो अरविंद कामले साहब और उनके हमारे एडवोकेट वानखेड़े साहब और दूसरे जो है तो आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने जो है तो उस दिन यहाँ पर हमारे ऑफिस पे जो है तो मीटिंग हुआ था। फिर उसके दूसरे दिन जो है तो पूरे जितने पार्टी से जो आपने नाम लिया ये सब जो है तो एक मैनर होटल के अंदर बैठकर वहाँ पर चर्चा हुई और उसके अंदर हर्षवर्धन जादव जो इनकी रायबान जादव अगाड़ी है ये भी उसके अंदर शामिल हुए और वहाँ पर जो है तो एक अगाड़ी को जो है तो वहाँ पर उसकी घोषणा की गई जिसके अंदर एसडीपीआई जैसा बीआरएसपी, हर्षवर्धन जादव, पीपीआईडी, आज़ाद समाज पार्टी, डब्ल्यूपीआई भी है उसके अंदर, आरपीएम है, एएसपी है और उसके बाद समाजवादी पार्टी का भी नाम मैंने आपको बोला। तो ये सारे जो है तो ऐसे 15 पार्टी है जो 15 पार्टी का जो है तो अलायंस वहाँ पर बनाया गया है और ये अलायंस से जो है तो तकरीबन जो है तो ये 50+ सीटें जो है तो ऑलरेडी जो है तो अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट मैदान में है और इसके अंदर जो है तो कम से कम 90 के आसपास जो है तो सीटें जो है तो इसमें और लोग जो जुड़ेंगे और जो कैंडिडेट रहेंगे उसमें ये अगाड़ी के जरिए से जो है तो इलेक्शन जो है तो लड़ा जाएगा उसके अंदर। अभी एक बात हमारे चैनल के माध्यम से जनता को औरंगाबाद की बताइए आप, आपका इलेक्शन लड़ने का मेन मुद्दा क्या है और जनता को आप क्या सुविधा देंगे आने के बाद? बिल्कुल देखिए मैं औरंगाबाद की आवाम से जो है तो एक दिल की गहराई से जो है तो अपील करता हूँ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई ये किसी खानदान की और किसी घराने की पार्टी नहीं है। ये पार्टी जो है तो आवाम की पार्टी है, ये जनता की पार्टी है। आप इसको जो है तो जहाँ पर भी एसडीपीआई इलेक्शन लड़ रही है जो मैंने आपको बताया है यहाँ की आवाम से मैं गुजारिश करता हूं कि आप ये आने वाले इलेक्शन के अंदर एसडीपीआई को वोट कीजिए और एसडीपीआई को जो तो महानगर पालिका में पहुंचाने का काम कीजिए क्योंकि ये एसडीपीआई एक सोच और एक विचारधारा रखने वाली पार्टी है। देखते हैं हमारे शहर का हाल क्या है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है पूरा जो है तो बंदरवाड़ पूरा शहर के अंदर किया गया है। आप जो मैं 13 नंबर प्रभाग से इलेक्शन लड़ने की जो बात कर रहा हूँ आप जो है तो वहाँ पर जाकर विजिट कीजिए, गलियों के अंदर, मेन रोड के ऊपर, नीचे अंदर गलियों में जाइए। ना ड्रेनेज लाइन का सिस्टम सही से है, ना गलियों का जो है तो रोड सही से है। सिर्फ जो है तो मेन रोड पे तो आप चल भी नहीं सकते। लेकिन जो लोगों ने जब इससे पहले चुन के आए थे 5 साल, जब 10 साल का टाइम होगा था तो वो लोगों ने उनके 5 साल में क्या काम किए। आपको बोला ये प्रभाग नंबर 13। हाँ बोलिए बोलिए। उसके अंदर बाद में जब प्रशासक जब लागू हुआ उस टाइम पे जब कुछ काम चालू हुए प्रशासक की तरफ से तो ये लोग जो है तो जो आजी माजी जो है तो आगे रिबिना काटना चालू कर दिए। जो काम महानगर पालिका और स्मार्ट सिटी के बजट से हो रहे थे तो ये लोग वो कामों को अपना बता रहे थे। आप लोगों ने 5 साल में क्या किए? आप जो है तो पूरा इन्होंने जो है तो हमारा मुस्लिम बेल्ट का और जितने भी दलित मुस्लिम लोग जा रहे थे ये एरिया को पूरा सत्यानाश करके इन्होंने रखा हुआ है। तो इसके लिए एसडीपीआई को इस बार मौका आपको देना है क्योंकि ये मजलूमों की आवाज़ है और हक के लिए काम करने वाली जो है एसडीपीआई पार्टी है। इस बार आप महानगर पालिका में आप जो है एसडीपीआई को भेजिए। देखिए फिर इंशाल्लाह जो है तो जो जहाँ से भी जो एरिया से एसडीपीआई चुनकर आएंगी तो काम क्या होता है और विकास क्या होता है। हम जो है तो ये जो नंगे भूखे जो लोग घूमते हैं जो अपने कमीशन खोरी के चक्कर में जो घूमते हैं जो है तो ड्रेनेज लाइन के और ये रोड के इसके अंदर इन्होंने कभी जो है तो विकास के लिए कुछ भी काम नहीं किया। महिलाओं के लिए इन्होंने क्या किया, हेल्थ के लिए इन्होंने क्या किया। आज पानी आप मुस्लिम एरिया के अंदर देखेंगे तो 30 साल हो गए अभी तक ड्रेनेज का पानी पीने के पानी के अंदर मिल गया था। आज भी भाईचुपर में जाओ अब आज मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पर आज भी लोग जो है तो ड्रेनेज का पानी पी रहे। क्या काम किए लोगों ने जो है तो इतने सालों में। तो इस बार एसडीपीआई को बिल्कुल जो है तो मौका मिलना चाहिए और मैं आवाम से भी अपील करता हूँ। आज जो लोग जो है तो पैसे के जो है तो जोर पर जो है तो आके जो है तो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप याद रखिए आपका वोट अगर आप जो है तो बेचेंगे तो आप नस्लों को जो है तो बर्बाद कर रहे हैं। ये अगर वोट आपका वोट के पैसों के चक्कर में आप जाएंगे तो ये सिर्फ जो है तो जो पैसा जो ये लोग जो खर्चा करते हैं वोट का पैसा जो बांटते हैं ये सिर्फ जो है तो आने वाले 5 साल से वो ये सोचता है कि मैं ये मेरा जो पैसा मैंने जो खर्च किया इसको किस तरह मैं वापस निकालूं। क्योंकि आज के जो लीडर्स है इन्होंने जो है तो इलेक्शन को जो तो बिजनेस बनाया हुआ है, इन्होंने धंधा बनाया हुआ है। पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। तो आप इसको जो है तो सोचना है और वोट करने जाना है। इसके आपको बोलना यह है कि अभी फिलहाल प्रभाग नंबर 13 के अंदर जो भी कॉर्पोरेटर थे उन्होंने उस वार्ड का विकास नहीं करे। क्या काम करे?
अरे आप पिछले 5 साल पहले जो मैं जब उनके उनके कार्यकाल की बात बता रहा हूँ मैं, उनके कार्यकाल में क्या काम हुआ है बात देखिए आप जाके, अभी भी देखिए आप। अभी तो जो बाद में जो काम हुए ना, ये बात अभी ये जो ये 4 बात के जो काम है महानगर वो पालिका ने करी, उसकी और भी पिन काटने खड़े हो गए लोग। महानगर पालिका ने बहुत सी नीति दी के इलेक्शन जो परेड हुआ खत्म, जो जी। कॉर्पोरेटर विड्रॉल होते उसके बाद महानगर पालिका ने बहुत से वार्ड के अंदर काम की, नीति दी, और वही काम अभी चालू है। बिल्कुल और मेरा एक लास्ट सवाल ये आपका, कहीं ना कहीं ऐसे यहाँ की दूसरी पार्टियों को ऐसा डर है कि केरला के अंदर जो आपने 102 सीट लाए, हाँ तो इसके अंदर इनको डर तो नहीं है कि यहाँ भी औरंगाबाद में इनका झंडा होगा तो हमारी सियासत खत्म हो जाएगी, हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, जो हम करते जनता से वो खत्म हो जाएगा? बिल्कुल जो है तो इनको बिल्कुल एसडीपीआई से डर है। जो दुकानदारों में चला रहे हैं ना, ये जो बिजनेस चला रहे हैं सियासत का, लेन देन का, ये इनको बिल्कुल डर है एसडीपीआई से। एसडीपीआई जो है तो ये मैंने आपको पहले ही बोला, ये अवामी तहरीक है, ये एक सियासी तहरीक है। ये जो है तो एक समंदर का जो है तो झाग नहीं है जो एकदम से आएगा जो है तो और बोल बच्चन देके और कान को जो है तो खुश करके चले जाएंगे। एसडीपीआई वाले वो लोग नहीं है। एसडीपीआई ग्राउंड लेवल पर अपना कैडर तैयार करती है, अपना लीडर्स तैयार करती है। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं कुछ खानदानी जो है तो सियासतदान से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, आज आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, ये एसडीपीआई की बदौलत है। आज जो हमको यहाँ बोलने जो मिला, और ये एसडीपीआई ने हमको उस तरह जो है तो बनाया है यहाँ पर। ऐसे हमारे कई लोग हैं आज जो है तो एसडीपीआई हमारे कैडर के अंदर लीडर को ढूंढती है। यहाँ पर जो है तो चपले सीधे करने को जो है तो लीडर के पीछे और जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के पीछे और उनके गाड़ियों के पीछे खाली नारे लगाने के लिए हम जो तो नहीं आए हुए। हम जो है तो बदलाव के लिए काम करने आए हैं, हमारे आने वाली नस्लों के लिए काम करने के लिए आए हैं। और जो गंदी जो विचारधारा जैसे बीजेपी और आरएसएस और इनके जो सपोर्ट के जो लोग हैं, इनको जो है तो हम पछाड़ने के लिए और एक अच्छी और सच्ची सियासत और हर समाज के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, कोई भी समाज के, सबको मिलजुल कर यहाँ पर आज़ादी के साथ रहना है, उस विचारधारा को लेकर काम करने के लिए तो एसडीपीआई जो तो मैदान में आई है। इसके लिए हमको चाहे कितनी भी तकलीफ उठाने पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे हमको हमारे सीने पे गोली खाना पड़े, हम जो है तो हमारे नस्लों को हमारे आंखों के सामने बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। हम उसके लिए काम करते रहेंगे, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, एसडीपीआई का काम हमेशा चलते रहेगा। और हम इलेक्शन भी प्रोसेस करेंगे, इलेक्शन जीतेंगे हारेंगे, हम हमेशा जो है तो मैदान में रहने वाले लोग हैं। हम मैदान छोड़ के भागने वाले लोग नहीं है, सिर्फ इलेक्शन में आने वाले। इलेक्शन आया, बरसाती मेंढक के ऐसा उड़कर आ गए, इलेक्शन लड़ लिए और बाद में चले गए, हमारा काम वो नहीं है। एसडीपीआई हमेशा जो है तो मैदान में रहकर मजलूम के हक के लिए काम करते। हमारा लास्ट एक सवाल है, जी। मैंने प्रभाग नंबर 13 का बोला, मगर आपके बोलने से ऐसा है कि महानगर पालिका में जो 2014 में कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुए थे, उसके 5 साल में कॉर्पोरेटरों ने कोई काम नहीं करे, आपका ये बोलना है? देखिए अब 5 साल जब नगर सेवक उनका टाइम गुजरा तो जाहिर सी बात है, ये तो कॉर्पोरेशन से तो निधि जो आती है वार्ड के लिए, उसमें से ये लोगों ने थोड़ा बहुत अपना छोटे मोटे काम कर दिए, थोड़ा जो तो घपलेबाजी करके कैसा भी आड़ा टेढ़ा काम कर दिए उस टाइम पर। वो बस उतना वो थोड़ा बहुत वो जो काम हुए काम होने का, जैसा मैं आपको बताता हूँ, भाईजीपुरे के अंदर 19 नंबर गली से लेकर तो 8 नंबर गली तक एक किल्लारे कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है, इसका काम हुआ है। वो काम जो है तो मैंने खुद मेरे आंखों के सामने हुआ है। वो उनने ड्रेनेज की लाइन जो डाला था, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो 2 साल भी नहीं चली। 2 साल में जो है तो वो फुटना शुरू हो गई। बाद में जब मैंने उस टाइम में यहाँ के जो अधिकारी थे हमारे जो तो महानगर पालिका के, उनके पास जब मैं गया तो उनको जब बताया गया तो उन्होंने बताते कि इसका 10 साल का वारंटी है, वो 10 साल तक वो उसका कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने बार बार वो किल्लारी कंपनी का आके उसका ऑपरेटिंग करते थे। आज भी जो है तो वो वही काम में जो है तो अभी तक काम नहीं हुआ। हालांकि कई बार हमने उसको लेटर दिया। आप जो बात करें ना, मैं क्या इसमें बता जो है रहा, तो कहीं ना कहीं करप्शन हुआ किल्लारी करप्शन ने, मैं आपको मेरी बात बताता, मेरे गली में, मेरे महल्ले में हशमत रहीम मस्जिद से, जी हशमत रहीम मस्जिद से दरबार होटल तक जो ड्रेनेज लाइन डाली गई थी करके, आज कभी भी नल आएगा तो आप जाके देख सकते, वहाँ पानी इतना बहता कि बच्चे स्कूल से आते, वहाँ स्कूल भी है, मंदिर भी है, हशमत रहीम मस्जिद भी है, नमाज को जाने के लिए पूरे ड्रेनेज के पानी में। क्या बताऊं मैं आपको कि तारत पूरी टूट जाती, कपड़ों पे हो जाता, छींटे, गाड़ी आने जाने वाली नहीं है। अभी देखेंगे आप, मैंने वही बताया, जितने भी हमारा जो है तो दलित मुस्लिम जो मिक्स एरिया इसके अंदर जो है तो ये प्रॉब्लम्स है। अभी जुम्मे के हर जुम्मे को जो तो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है तो मस्जिद के सामने चंबर फूटा हुआ है। हमारे जो है तो मौलवी मुफ्ती साहब, हमारे जो है तो जो हमारे जिम्मेदार जो लोग हैं, हमको खुद अच्छा नहीं लगता, वो पैजामे ऊपर करके नहीं मैं बता रहा, मैं भी पानी आएगा 2 दिन पहले, मैंने 4 दिन पहले न्यूज़ डाले भाई
कि भाई हशमत रहीम मस्जिद से दरबार होटल तक पानी का ड्रेनेज का मसला हल करो। ये इन्होंने चंबर, ड्रेनेज और ये रोड, इससे जो है तो ये आगे बढ़े ही नहीं है। आज देखेंगे हमारे मुस्लिम एरिया के अंदर, आप देखो ये महानगर पालिका का दवाखाना है, उसका क्या हाल है। वहाँ पे लोगों को दवाई नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर टाइम पर नहीं आता। अभी जो है तो बहुत सारे जो है तो हमारे यहाँ पर शादी खाने थे जो गरीब लोगों की शादी के लिए, उसको महानगर पालिका ने लिस्ट पे चढ़ा दी। क्या कर रहे थे लीडर ये, आज जो है तो ग्राउंडों को लिस्ट पे दिया जा रहा है। कहाँ जाएंगे बच्चे खेलने के लिए, कोई हेल्थ सेंटर सही से नहीं है। सिर्फ जो है तो हमारे लीडर, चलो उनके ख्वाहिशात बहुत अच्छे हैं, किसी को जो तो बड़ा हॉस्पिटल बनाना है, किसी को बड़ा जो है तो हेल्थ सेंटर खोलना है। अरे भाई जो पहले जो दवाखाना सरकारी चल रहा है उसको तो पहले ढंग से चला के बता दो। वहाँ पर खांसी की दवा है, वहाँ पर जो है तो ना कुछ अवेलेबल है। सिर्फ जो है तो बड़े बड़े बातें सिर्फ मोबाइल के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर जो है तो तुम ऐसा बताते कि बहुत भारी तुम लीडर है और बहुत तुमने विकास कर दी। अरे काय का विकास करे तुमने, विकास के नाम की कोई चीज़ नहीं है। तुम ड्रेनेज और वो रोड और वो उसके ऊपर से तुम आए नहीं। बेवाओं के लिए तुमने क्या की, तुम्हारे वहाँ पर इसके लिए स्टूडेंट के लिए तुमने क्या किए तुम्हारे एरिया के अंदर, कुछ भी नहीं किए इन्होंने। कई सारा फंड आता है एजुकेशन के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, विधवाओं के लिए, बहुत सारे स्कीम। क्या किए क्या उन्होंने आज तक। जी मेरा नाम जो है तो मोहसिन खान, मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जिला महासचिव हूँ औरंगाबाद का, और प्रभाग नंबर 13 से मैं जो है तो HDPI से OBC कैंडिडेट भी हूँ। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आप देख रहे हैं अली न्यूज़ औरंगाबाद। मैं जावेद खान, कैमरामैन सलमान शेख के साथ।